60.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not. वेरिएबल मैंने कहा था आपको कि वेरिएबल क्या होता है, जो हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं x y z t p q r, इसकी वैल्यू नहीं होती है, जिसकी वैल्यू होती है बट इट वेरीज, वैल्यू चेंज होती है, तो वो वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो जहां जहां जैसे फर्स्ट सम में हमें सिर्फ ये बताना है कि वन वेरिएबल में है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। तो ये क्या इसमें वन वेरिएबल है? क्या इसमें वन वेरिएबल है? नो मैम, 2 है। नहीं, पावर भले कुछ भी हो पर वेरिएबल वन है। हाँ मैम, सभी के पास एक एक है सर वो लोग। अरे वेरिएबल्स क्या है? एक्स है 2 ना, नंबर है। पावर भले एक्स की कुछ भी हो पर वेरिएबल तो एक ही हुआ ना। तो ये जो पॉलिनोमियल है इट इज इन वन वेरिएबल, समझ गए? वन वेरिएबल। देखो मैं पहले है ना सारे क्वेश्चन मैम मतलब अगर x और y दोनों होता तो वो तो x और y दोनों होता तो 2 वो कहते टू हैं। वेरिएबल में एक्स वाई टी तीन है तो थ्री वेरिएबल। हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि गिवन पॉलिनोमियल वन एक ही वेरिएबल हो, या नहीं। तो ये क्या हुआ? वन वेरिएबल, ठीक है। दूसरा क्या है? 1 वेरिएबल। वन स्क्वायर प्लस √2। अब इसको भी नंबर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वेरिएबल 1 वेरिएबल। वन वेरिएबल, ठीक है। अब समझ गए? थर्ड थर्ड क्या है? थर्ड का क्वेश्चन 3√t प्लस 3 पावर t √t प्लस t रूट। नहीं, देखो t जो है ना, t की पावर होल नंबर होनी चाहिए, t की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ होल नंबर होनी चाहिए। हाँ, √t का क्या मतलब होता है? √t इज इक्वल टू t रेज टू हाफ। तो ये तो होल नंबर नहीं है ना, ये तो फ्रैक्शन है, तो ये वन वेरिएबल में नहीं है। हाँ, समझ गए? होल नंबर। चलो ये वन वेरिएबल टू वेरिएबल समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया? यस मैम। एक ही अल्फाबेट, पूरे इक्वेशन में एक ही अल्फाबेट होना चाहिए, उसकी पावर होल नंबर्स होनी चाहिए। समझ में आया? देन द इक्वेशन इज कॉल्ड इन वन वेरिएबल। इन 1 वेरिएबल। हाँ, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा आपको दिखने में वन वेरिएबल लग रहा है। जैसे यहाँ हम लिखते हैं इट इज y प्लस 2। मैम नहीं है क्योंकि 2/y है ना, इसलिए वो नहीं हो सकता। 1/y क्या होगा? रेज टू -1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y प्लस 2y रेज टू -1। y मैम और होल नंबर होना चाहिए ना, इसलिए ये नहीं होगा। होल नंबर होना चाहिए बट -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये पावर होल नंबर नहीं है, इंटीजर। इज ऑल्सो नॉट इन वन वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट सम है इट इज x रेज टू 10 प्लस y रेज प्लस y रेज टू 2 प्लस t रेज टू 50। प्लस t रेज टू। तो हमें पावर से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, पर यहाँ अल्फाबेट देखो कितने सारे हैं, वेरिएबल्स कितने सारे हैं, x अलग है, है। y है, t है, सारे डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन इज नॉट इन दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल। समझ में आया? सेकेंड सम, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये ध्यान से सुनना, हमें क्या लिखना है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऑफ x स्क्वायर। हाँ, ये याद रखना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सारे टर्म में सिर्फ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इट इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें पहले एक्स स्क्वायर ढूंढिए, तो ये रहा। उसका कोएफिशिएंट क्या है, कोई बताएगा प्लीज? मैम नहीं, 2x। नहीं है मतलब क्या? 1 वेरी गुड, 1x स्क्वायर। समझ गए? जब कुछ नंबर ना हो तो वो क्या है? कोएफिशिएंट 1 है। तो हमें x का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, कांस्टेंट भी नहीं लिखना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो हमें इसमें भी हाईएस्ट पावर या -1 लोएस्ट पावर से कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर कहाँ है? -1 यहाँ। तो उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 -1 साइन को -1 ये बोला था ये साइन को कोएफिशिएंट के साथ कंसीडर करना है, तो क्या हुआ? कोएफिशिएंट -1 हुआ। अब समझे कि हम माइनस समझे? यस, इट इज -1। अब थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखना, इट इज पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? pi/2 यस, वेरी गुड, इट इज पाई अपॉन 2। ठीक है। नेक्स्ट सम इज फोर्थ, उसमें क्या लिखा है? √2x माइनस 1, √x-1। अच्छा, ये इक्वेशन है, उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, पर हम इसे जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो कैन आई राइट 0x²? हम 0 से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं ना इक्वेशन लिखना। तो 0x यस मैम प्लस 0x² 0x³ -1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 0 हाँ, 0। तो आंसर क्या होगा हमारा? 0। समझ गए? थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। यहाँ लिखा है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब कितने टर्म होने चाहिए? 2 टर्म्स। ईच ऑफ द बाइनोमियल, वो तो पता है ना, 2 बाइनोमियल मीन्स ओनली 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म में लिखना है बाइनोमियल। बाइनोमियल ऑफ बाइनोमियल 35 मतलब 2 ही टर्म वाला कोई इक्वेशन लिखना है 35, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 डिग्री, डिग्री जिसकी पावर जो है, एक हमें लिखना है बाइनोमियल, एक क्या लिखना है? बाइनोमियल लिखना है। बाइनोमियल एक हमें लिखना है मोनोमियल। क्या लिखना है? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म। अब यहाँ हमें डिग्री बताया गया है कि डिग्री ऑफ बाइनोमियल इज 35। तो किसी के भी ऊपर एक्स 35 जेड के ऊपर हम 35 लिख दो, ठीक है। प्लस आप कोई कांस्टेंट टर्म या एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 35 से नीचे की कोई भी पावर या कोई नंबर लिख सकते हो। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल विथ डिग्री 35। बाइनोमियल विथ डिग्री 35 हाँ, डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वो इक्वेशन में जो वेरिएबल हो उसका मैक्सिमम जो पावर हो उसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। डिग्री हाँ, तो यहाँ हम 35 डिग्री का एक बाइनोमियल लिखने बोला, तो इसे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, बट मैक्सिमम पावर शुड बी 35। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब। 2 टर्म्स होने चाहिए, पर x रेज टू 35 इज मस्ट। ठीक है, x या y भी t कुछ भी ले सकते हो, पर मैक्सिमम पावर 35। कोई नंबर भी ले सकते हो, या x रेज टू 34 भी लिख सकते हो, 33 टिल 0 यू कैन राइट एनीथिंग, प्लस 1 कांस्टेंट। कोई भी 2 टर्म का एक इक्वेशन लिखना है जिसमें 2 टर्म्स हो। हाँ, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप बीच में प्लस की साइन यूज करें, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। तो भी 2 टर्म माइनस है ना। हाँ, मैम मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन नहीं लिख सकते, तो सेम ही टर्म नहीं हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो। ये सारे बाइनोमियल विथ डिग्री 35। अब मोनोमियल विथ डिग्री 100 लिखना है, तो ये तो यही हुआ ना, एक टर्म विथ। x100 तो ये आप ऐसे लिख सकते हो x रेज टू 100, दूसरा एग्जांपल t रेज टू 100, तीसरा एग्जांपल y रेज टू 100, पर ये सब सिंगल सिंगल टर्म होने मतलब चाहिए। मैम नेक्स्ट वन इज राइट द डिग्री ऑफ व्हाट ईच द डिग्री फॉलोइंग। अब आपको पहले डिग्री देके पॉलिनोमियल बाइनोमियल बनाने के लिए बोला था, एंड नाउ अब हमें क्या करना है? सम नंबर 4 में इक्वेशंस आर गिवन एंड यू हैव टू टेल मी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। चलो, ये पॉलिनोमियल का डिग्री, 7x इसका डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? ध्यान से देखिए। मैम 6 3
गलत। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल देख लो ना भाई, नंबर्स को थ्री कंसीडर थ्री नहीं थ्री करना, हाँ पावर मैम थ्री पावर। थ्री बच्चा लोग आप समझ रहे हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता यस है? मैम थ्री जो भी थ्री वेरिएबल थ्री दिया हो उसकी मैक्सिमम पावर क्या है वो हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखना है। तो एक्स क्यूब इज द हाईएस्ट डिग्री, तो डिग्री कितना है? 3। हाँ, ये आगे लिखा होता बीच में या पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम पावर क्या है वो ढूंढ के लिख देना है। नेक्स्ट मैक्सिमम डिग्री हाँ, नेक्स्ट वन इज 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका डिग्री क्या है? वाई मतलब टू टू और कितने लोगों का कोई अलग आंसर है? टू 2। वेरी गुड। टू अब थोड़ा सा समझे हो ही नहीं सकता अलग आंसर टू है, क्योंकि वेरिएबल एक ही है और उसकी पावर क्या है? 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2। टू नेक्स्ट वन इज 5t माइनस रूट 7, इसका डिग्री क्या है? रूट सेवन वन 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 1 लिख दो। हाँ मैम पक्का वन Okay, it is 1 and you are correct, 100% correct. अब मुझे बताइए, नेक्स्ट वन इज 3। चलो बोलिए इसका डिग्री। जीरो वन मैम जीरो सोच के बोलना बेटा। जीरो जीरो मैम वन जीरो वाला कौन है? खुश। यस मैम यू आर करेक्ट, क्योंकि जब भी x या कोई भी वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल की 0 पावर होती है। एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। तो ये जब भी सिर्फ कांस्टेंट टर्म दिए जाते हैं तो वो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? 0। उसके साथ वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है? 0। तो ये डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल जीरो समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम आ गया क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज। अब देखो, लीनियर इक्वेशन, कल भी मैंने ये डिफरेंस सिखाया था, आज फिर से सिखा देती हूँ। दूसरा है जिसकी एक क्वाड्रेटिक, एक मिनट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड तीसरा है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक हाँ, लीनियर इक्वेशन क्या होता है पता है? लाइन का इक्वेशन होता है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है, जिसकी एक ही डिग्री हो ना, ओनली 1, मैक्सिमम पावर 1 हो इक्वेशन में, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका होता है? इट इज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बनता है इससे। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। टू और क्यूबिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स क्यूब, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 3। थ्री समझ में आया? यस मैम तो ये याद करके अब मुझे आपको इस सारे में बताना है कि विच इक्वेशन इज लीनियर, विच इज, ये देखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या? क्वाड्रेटिक लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? मैक्सिमम डिग्री देखो और डिसाइड करो। क्वाड्रेटिक यस, वेरी गुड। क्वाड्रेटिक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सेकंड सम देखिए, यहाँ लिखा है x माइनस एक्स क्यूब, आगे पीछे भले लिखा हो, मैक्सिमम पावर क्या है वो देखना है। हाँ क्यूबिक मैम यस, वेरी क्यूबिक गुड, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। सरजू, धर्मा, कर्मा सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इक्वेशन इज Yes, y ma'am. प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। विच टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस? क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर कितनी? क्वाड्रेटिक 2। तो क्या हुआ ये? टू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज 1 प्लस एक्स, लीनियर 1 पावर, विच टाइप? लीनियर लीनियर। वन पावर इज अ लीनियर लीनियर। लीनियर एंड फिफ्थ वन क्या है? 3t, linear लीनियर क्योंकि पावर मैक्सिमम कितनी है? सिर्फ 1 पावर, तो इट इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन। वन देन सिक्स्थ वन, इट इज आर स्क्वायर। क्वाड्रेटिक यस, वेरी गुड। क्वाड्रेटिक quadratic A quadratic equation,
एंड लास्टली सेवेंथ वन जो है What है? cubic एक्स क्यूब। तो ये कौन से Cubic. टाइप का इक्वेशन है? इट इज अ cubic Cubic. cubic क्यों क्यूबिक इक्वेशन है? क्योंकि ये क्या है? इसकी पावर 3 है x की 7x की Okay, now starting with exercise number 2.2. First sum, find the value of 2.2 polynomial. देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझना है, ध्यान से सुनिए पहले कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है तो इसे p ऑफ ये पढ़ते कैसे हो? जब पॉलिनोमियल x के टर्म में हो तो इसे बोला जाता है p ऑफ x। क्या कहा जाता है? p ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट? गिवन इक्वेशन। यहाँ क्या दिया है? 5x माइनस हाँ मैम मतलब क्या p ऑफ x? एक मिनट बताती हूँ। ये एक पॉलिनोमियल, ये एक इक्वेशन हमें दिया है तो p फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है कि यहाँ मैं इसको अगर p ऑफ x लिखती हूँ, इसका मतलब कोई एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। अगर मैं p ऑफ t लिखती हूँ तो पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल t, p ऑफ y। अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट क्या? तो हर एक टाइम आपको अलग अलग वैल्यू दी है एट x इज इक्वल टू 0। x जब अगर x 0 इक्वल टू हो 0 हो तो कैसी वैल्यू होगी तो ऐसा? उसकी वैल्यू क्या है? तो इसका आंसर इस तरीके से लिखते हैं बेटा कि पहले हमें गिवन इक्वेशन लिखना है कि p ऑफ x, x के टर्म में ये क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एंड फिर हम लिखेंगे p Plus ऑफ 3 0। मतलब जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे? 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 0 4 5 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 4 0 स्क्वायर 3। तो ये क्या हो प्लस जाएगा? 3 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 3 ये क्या हुआ? 3। तो यहाँ 3 वैल्यू ऑफ p ऑफ 0 कितना हुआ? 3। मतलब जब x की वैल्यू 0 3 हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू तो कितनी? p की वैल्यू 3 होगी। सेकेंड का वैल्यू हमें दिया है x इज इक्वल टू -1। फिर से ऐसे ही लिखना है कि p ऑफ x, पॉलिनोमियल क्या है हमारा? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। गड़बड़ी मत स्क्वायर करना, जहां जहां प्लस वैल्यू 3 लिखी है वहां ब्रैकेट करना जरूरी है। 5 इंटू -1 ये मेरा p ऑफ -1 होगा। p ऑफ -1 प्लस 4 इंटू यहाँ अगर माइनस 4x -1 4 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 3। अब 5 इंटू प्लस 3 -1 तो -1 होता है वो पता है, पर -4 इंटू -1 हो या -5 +1 हो उसका स्क्वायर तो 1 ही होता है, समझ गए? +1 होता है प्लस 3, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 2 बार यस माइनस मैम माइनस साइन आएगा तो आंसर तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होगा? और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4 -4 इंटू 1 और 3 -5 -4 प्लस 3 माइनस प्लस -9 प्लस 3 तो क्या आया? -6 -6। if value of x is -1 then the value of p is -6 6 वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ कुछ वैल्यू दी है, क्या है? x equals to 2 फिर से हमारा पॉलिनोमियल लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 5x 4x -4 square plus 3 3। तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 5 इंटू 2 माइनस 5 into 2 minus 4 4 into 2 square plus 3 तो yes x ma'am 2 हो तो हमें वैल्यू क्या मिला? -3। समझ गए कि नहीं समझ गए? हम समझ गए चलो बाय एवरीबॉडी।